अस्सलाम वालेकुम क्लास, सब्जेक्ट मैथ, एक्सरसाइज 3.4, क्लास 9th. Our question number 1 is 0.8176 multiply 13.64. Use log table. स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.4 सॉल्व करने से पहले हम बैक पे जाएंगे, एक्सरसाइज 3.2 पे आएंगे. उसमें हमने दो चीज़ें सीखी थी, करैक्टरिस्टिक और मैंटिसा. 2 वैल्यूज़ थी. ये मैं आपको थोड़ा सा रफ वर्क करके हम पिछला एक्सरसाइज 3.2 पे रिमाइंड कर लेते हैं. अगर कोई वैल्यू आपके पास 0 पॉइंट समथिंग इस फॉर्म में आ रहा था 2727, इसमें आपने करैक्टरिस्टिक कैसे फाइंड करना था? ये होता है रेफरेंस पॉइंट. रेफरेंस पॉइंट मीन आम अल्फाज में जिसको हम पॉइंट का घर बोलते हैं. एक नॉन डिजिट हिंसा छोड़ के यहाँ पे क्या होता है? रेफरेंस पॉइंट, जहाँ पे पॉइंट रहता है. यानी सिंपल वर्ड में आप अगर रेफरेंस पॉइंट की नहीं समझ आ रही तो हम क्या बोलेंगे? जहाँ पे पॉइंट का घर होता है. तो एक नॉन डिजिट हिंसा छोड़ के यहाँ पे क्या होता है? पॉइंट का घर होता है. अब यहाँ पे पॉइंट को आपने नॉन जीरो डिजिट की तरफ लेके जाना है, यानी लेफ्ट टू राइट. तो यहाँ पे अगर आप पॉइंट को लेके जाएंगे तो इसका करैक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा? -1. करैक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा? -1. अगर हम ये फर्स्ट एग्जांपल मैंने आपको दिया, अगर सेकंड एग्जांपल की हम बात करें जहाँ पे स्टार्ट में 0 ना हो, फॉर एग्जांपल 13.97, इन दोनों वैल्यूज़ में क्या डिफरेंस है? यहाँ स्टार्ट में क्या आ गया? 0, लेकिन यहाँ पे स्टार्ट में क्या है? नॉन ज़ीरो डिजिट है. नॉन ज़ीरो डिजिट मीन जिसमें 0 स्टार्ट में नहीं होता. तो इसका करैक्टरिस्टिक हम कैसे फाइंड करेंगे? पॉइंट से पहले कितने डिजिट हैं? 1 2. पॉइंट से पहले कितने डिजिट हैं? 2. तो करैक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा? 1. करैक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा? 1. या दूसरे अल्फाज में इसको हम ये भी कह सकते हैं, यहाँ पे पॉइंट क्या है? घर है, यानी रेफरेंस पॉइंट है. तो पॉइंट को इसको उसके हम घर में लेके जाएंगे, यानी राइट टू लेफ्ट. तो फिर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव. अगर लेफ्ट टू राइट करेंगे तो क्या होता है? नेगेटिव. अगर राइट टू लेफ्ट करेंगे तो क्या होता है? पॉजिटिव. ये आपने सारा कुछ सीखा था एक्सरसाइज 3.2 में, ठीक है. अब हम एक्सरसाइज 3.4 की तरफ मूव करते हैं. जो भी वैल्यू दी हुई है, जो भी वैल्यू आपके पास दी होगी, इसको पहले आप लेट कर ले x के इक्वल, ठीक है. उसके बाद आपने क्या करना है? ये आप खुद यहाँ पे स्टेटमेंट राइट करेंगे, और इस स्टेटमेंट राइट करने के भी 0.5 मार्क्स होते हैं. स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड. कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि अपनी आसानी के लिए कि बोथ साइड तो इतना बड़ा वर्ड लिखा हुआ है तो इसको b.s लिख देते हैं, यानी बोथ साइड. तो बेटा इसके मार्क्स कट होते हैं. शॉर्ट फॉर्म में कुछ भी राइट नहीं करते, पूरा कैपिटल फॉर्म राइट करनी है. बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड. अगर आप b.s लिखोगे तो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे, लेकिन अगर आप ये पूरी स्टेटमेंट लिखोगे तो इसके आपके 2.5 मार्क्स आपको एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, ठीक है. x की तरफ भी आपने लॉग ले लिया और इस पूरी वैल्यू की तरफ भी आपने लॉग ले लिया. उसके बाद आपने फर्स्ट लॉग का क्या पढ़ा था कि मल्टीप्लाई को आप किस में चेंज कर देते हो? प्लस में. मल्टीप्लाई प्लस में चेंज हो गया और लॉग इन दोनों वैल्यूज़ के सेपरेट हो गए. फिर यही बात आ गई जो आपने एक्सरसाइज 3.2 में सीखी थी. अब यहाँ इस वैल्यू के स्टार्ट में क्या आ रहा है? 0, ठीक है. इसको हम यहाँ पे उसके रेफरेंस पॉइंट पे लेके जाएंगे. पॉइंट को यहाँ से उठाया, उसके रेफरेंस पॉइंट की तरफ लेके, यानी पॉइंट को आपने उसके घर में शिफ्ट कर दिया. पॉइंट को आपने उसके घर में शिफ्ट कर दिया. कितने डिजिट छोड़े हैं आपने? 1. और किस साइड पे आप जा रहे हैं? लेफ्ट टू राइट. जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो करैक्टरिस्टिक क्या हो जाता है? नेगेटिव. लेफ्ट टू राइट नेगेटिव. और डिजिट आपने कितने छोड़े हैं? सिर्फ 1. तो करैक्टरिस्टिक उसका कितना हो जाएगा? -1. उसके बाद आपने क्या करना है? अपने कैलकुलेटर से भी इसका आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जैसे बुक पे दिया हुआ है कि लॉग टेबल यूज़ करना है, तो जैसे बेटा आपको आसानी है आप कर सकते हैं. ये देखें यहाँ पे साइंटिफिक कैलकुलेटर में ये आपको नज़र आ रहा है LOG लॉग, ठीक है. पॉइंट का जो फर्स्ट वाला डिजिट है उसको आपने लेफ्ट कर देना, ये यानी 0 और पॉइंट, ये आप कैलकुलेटर पे राइट नहीं करेंगे.
कैलकुलेटर पे आप क्या राइट करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल लॉग, ये मैंने प्रेस कर दिया, उसके बाद आपके पास क्या वैल्यू है 8176 इक्वल, तो ये क्या आ गया 3.9125, ठीक है। इसमें 3 और पॉइंट को आपने नहीं लेना, बाकी आपके पास क्या बचा 9125, तो ये मैंने यहाँ पे राइट कर दिया, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू जिसका आपने लॉग लेना, इस पॉइंट के स्टार्ट में तो ज़ीरो नहीं है ना, यहाँ पे तो ज़ीरो थी, इस वजह से उसका हमने करैक्टरिस्टिक लिया, ये आप डायरेक्ट ही पूरी वैल्यू यहाँ पे प्रेस कर दें। पॉइंट के स्टार्ट में यहाँ पे क्या है ज़ीरो नहीं है, तो एज इट इज़ ये देखिए लॉग 13.64, तो कितना आ गया 1.1348, ठीक है। अब इस पूरी वैल्यू को हम एक्सपेंड फॉर्म में लिखेंगे, -1 प्लस 0.9125। देखिए अगर हम इन दोनों वैल्यूज़ को सॉल्व करते हैं, -1 प्लस 0 ज़ीरो होता है ना, उसको आप किसी चीज़ में प्लस करें या माइनस करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास 5 रुपीज़ हैं, मैं आपको कुछ भी नहीं देती, कुछ भी ना देने का मतलब क्या है कि मैं आपको 0 रुपया देती हूँ, तो आपके पास बेटा 5 रुपीज़ ही रहेंगे ना। 5 में चाहे आप 0 निकाल दें या ऐड कर दें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे मैंने यहाँ पे किया -1 प्लस 0, तो आपके पास बेटा ऊपर वाली वैल्यू आ जाएगी। 0 को हमने उसमें ऐड किया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ऊपर वाली वैल्यू वैसे की वैसे ही आ गई। ये भी पूरी वैल्यू आपने वैसे लिख देनी। अब ये पूरी वैल्यू आपने कैलकुलेटर पे सॉल्व करनी है, कैसे, जैसे लिखा हुआ बिल्कुल वैसे ही आपने कैलकुलेटर पे लिखना है। -1 प्लस 0.9125 प्लस 1.1348, तो ये कितना आ गया 1.0473। यहाँ पे अभी सिर्फ आपके पास log x आया, लेकिन आंसर में आपने क्या देना, सिर्फ x की वैल्यू देनी है, तो इस log को भी तो हमें ख़त्म करना पड़ेगा, ठीक है। आप क्या लेंगे, एंटी log लेंगे। एंटी का मतलब क्या होता है, जैसे अगर किसी को शुगर है तो उसका एंटी क्या होगा, जैसे आप उसको देते हैं, वैक्सीन भी तो कोई देते हैं ना उसको, कोई शुगर के लिए आप देते हैं, कोई उसका एंटी में होता है मुखालिफ। अब लॉग का क्या है, लॉग का उलट क्या हो जाएगा, यानी उसके मुखालिफ क्या हो जाएगा, एंटी लॉग। एंटी का मतलब क्या है, किसी भी यानी एंटीबॉडीज़, आपने बायो में पढ़ा होगा, लॉग और एंटी लॉग ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और जो लॉग आपने लेना है वो बोथ साइड पे लेना है। यहाँ पे आपने स्टेटमेंट राइट करनी है, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है। log x वाली साइड पे भी एंटी लॉग आ गया और इस वैल्यू वाली साइड पे भी एंटी लॉग आ गया। log और एंटी लॉग आपस में कैंसिल हो गए, बाकी यहाँ पे क्या बच गया, सिर्फ x। जी ये थोड़ा सा आप अच्छे से समझें कि एंटी लॉग किस तरह लेते हैं। ये आपने सारा एक्सरसाइज 3.2 में सीखा, लेकिन फिर भी हम रिवाइज कर लेते हैं। एंटी लॉग में पॉइंट से पहले जो लिखा होता है वही करैक्टरिस्टिक होता है, उसको नहीं छेड़ते हैं। पॉइंट से पहले 1 लिखा हुआ, ये यहाँ पे क्या है, करैक्टरिस्टिक है, ठीक है। उसके बाद क्या वैल्यू बची, यहाँ पे आपने पॉइंट को भी साथ में काउंट करना है, 0.0473। अब इसको आप एंटी लॉग वाले टेबल में देखेंगे, ये आपकी टेक्स्ट बुक है, इसके एंड पे एंटी लॉग वाला टेबल दिया गया। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि पेपर में आया हम बुक साथ लेके जाएंगे, नहीं। मार्केट में बुक शॉप से आपको लॉग टेबल वाली बुक मिलती है, वो पेपर में साथ लेके जाते हैं, ठीक है। ये टेबल ऑफ एंटी लॉगरिथम, टेबल ऑफ एंटी लॉगरिथम। अब फर्स्ट 2 डिजिट इसके क्या हैं, पॉइंट को भी इसमें साथ पढ़ना है, 0.04, क्या पढ़ना है, 0.04। इसको आपने 7 में सर्च करना है, पॉइंट, ये देखें टेबल ऑफ एंटी लॉग, ये देखें 0.04, इसको आपने कहाँ पे सर्च करना है, बिल्कुल उसके सामने 7 वाले में। ये आ रहा है 1114, 0.04 को आपने कहाँ पे देखा, 7 में, तो कितना आ गया 1114। लेकिन अब आपके माइंड में आ रहा होगा तो इस 3 का हम क्या करेंगे, तो ये देखिए यहाँ पे मीन डिफरेंस लिखा हुआ है, ये 3। अब बिल्कुल 0.04, इसको आपने बिल्कुल 3 में देखना है, बिल्कुल उसके सामने। तो ये कितना उसके सामने लिखा हुआ है 1, वो हम इसमें ऐड कर देंगे, 415, बाकी 111 एज इट इज़। तो ये देखें 1115। लेकिन अब ये पॉइंट कहाँ से आया,
पॉइंट से पहले ये मैंने आपको क्या बताया, करैक्टरिस्टिक है, ठीक है। अब इस करैक्टरिस्टिक यानी 1 को मद्देनजर रखते हुए आपने ये देखें यहाँ पे हमारा क्या आया था 1115। मैंने आपको बताया है कि जो रेफरेंस पॉइंट है यानी जो पॉइंट का घर है वो कहाँ पे होता है, एक नॉन जीरो डिजिट छोड़ के। अब करैक्टरिस्टिक यहाँ पे क्या है 1। अब जहाँ पे पॉइंट का घर है उससे आगे हमने लेके जाना है, यानी ये जो पहले वाला 1 है उसको हमने काउंट नहीं करना। ये देखिए यहाँ पे इसको हमने छोड़ दिया तो 1 यहाँ पे हम लगा देंगे, यानी उस पॉइंट के घर से उसको हमने आगे लेके जाना। अगर यहाँ पे करैक्टरिस्टिक 2 होता तो ये हमने 2 डिजिट छोड़ देने थे, यानी 1 2 2, फिर पॉइंट यहाँ पे आ जाना था। लेकिन अब यहाँ पे करैक्टरिस्टिक क्या है 1, तो पॉइंट के घर से आगे हमने एक हिस्सा छोड़ के उसका पॉइंट हमने लगा देना। तो अब असल जो आपका आंसर है वो क्या आ जाएगा 11.15। नाउ वो मूव क्वेश्चन नंबर 2। अब एक क्वेश्चन जो फर्स्ट वाला है उसमें आपको एंटीलॉग भी देखना आ गया। अब मैं सिर्फ क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी कर देती हूँ। जो भी आपको वैल्यू दी हुई है उसको आपने x के इक्वल लेट कर लिया, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। यहाँ पे 1/8 क्या है, पावर है, तो थर्ड लॉ के मुताबिक 1/8 पावर लॉग के स्टार्ट में आ जाएगी। अब इसमें पॉइंट से पहले कोई जीरो वगैरह नहीं है, ये डायरेक्ट आपने लॉग कैलकुलेटर से ही ले लेना है। लॉग आगे ये पूरी वैल्यू प्रेस कर दीजिएगा, इस वैल्यू को आपने 8 पे डिवाइड कर देना, तो ये आ जाएगा टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। अब फिर वहाँ पे बात आ गई कि पॉइंट से पहले क्या है, जीरो है, उसका करैक्टरिस्टिक आ जाएगा। पॉइंट 36 को आप 2 में देखेंगे और फिर आगे मेन डिफरेंस में 2 में उसका डिफरेंस चेक कर लीजिएगा। अब क्या आ गया 2302। अब पॉइंट का घर कहाँ पे होता है, एक नॉन जीरो डिजिट छोड़ के, ठीक है। यहाँ पे इसका घर है पॉइंट का। अब करैक्टरिस्टिक कितना था 0, तो 0 का तो मतलब कुछ भी नहीं ना होता, तो पॉइंट ने अपने घर में ही रहना है क्योंकि उसका करैक्टरिस्टिक क्या है 0। जैसे हमने यहाँ पे किया था उसका करैक्टरिस्टिक 1 था, ये देखें करैक्टरिस्टिक क्या है 1 है, तो एक डिजिट छोड़ के उसके 1 में वो मूव कर गया करैक्टरिस्टिक। लेकिन अब यहाँ पे क्या आ गया 0, तो पॉइंट अपने घर में ही रहेगा। सेम क्वेश्चन नंबर 3, जो भी वैल्यू दी हुई है उसको आपने x के इक्वल लेट कर लेना है। उसके बाद आपने एक्सरसाइज 3.3 में पढ़ा था, लॉग आपने सारी वैल्यूज का सेपरेट कर देना है, मल्टीप्लाई हो तो प्लस आ जाना है, डिवाइड हो तो माइनस आ जाना है। अब यही देखें पॉइंट से पहले क्या है 0, जब आप उस पॉइंट को उसके घर में लेके जाएंगे कितने डिजिट छोड़े हैं 1, और किस तरफ जा रहे हैं लेफ्ट टू राइट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -1। अब 6 7, अब आप क्या करेंगे लॉग 6 7 8 लेंगे और ये वैल्यू आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से ले लेंगे। यहाँ पर भी आप उसको उसके घर में लेके जाएंगे पॉइंट को, कितने हिंट, ये देखें इसको मैं थोड़ा वाजिया करके लिख लेती हूँ, लॉग 0.0234 जी। पॉइंट को आपने उसके नॉन जीरो घर में लेके जाना है, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे लेके जाएंगे, कितने डिजिट छोड़े 1 और 2, और किस साइड पे गए लेफ्ट टू राइट, तो इसका करैक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा -2। उसके बाद जब आप लॉग लेंगे तो क्या आ जाएगा log 234, सेम यही चीज़ आ जाएगी। उसके बाद अच्छा आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि बाकी सारी वैल्यूज तो हमने विदाउट ब्रैकेट लिखी है, तो यहाँ पे ब्रैकेट क्यों आई है। बेटा ये मैथ का रूल है कि बाहर जब माइनस आता है अंदर वाली सारी वैल्यू ब्रैकेट में आती है। अब यहाँ पे क्या आ गया माइनस, तो जब आप इसका लॉग लेंगे सारी वैल्यू किस में आ जाएगी ब्रैकेट में। क्यों ब्रैकेट में आती है, क्योंकि माइनस ने जब अंदर मल्टीप्लाई होना होता है तो उसके साइन चेंज हो जाते हैं। ये देखें यहाँ पे बाहर माइनस है, माइनस माइनस प्लस, इस पूरी वैल्यू के साथ क्या है प्लस, प्लस माइनस माइनस, देखें साइन चेंज हो गए ना। अब ये सारी वैल्यू जैसे लिखी हुई है इसको आपने एज इट इज कैलकुलेटर पे लिखना है, तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद एंटी लॉग आपने बोथ साइड पे ले लिया क्योंकि आपने लॉग को कैंसिल करना है, सिर्फ x की वैल्यू आएगी। इस साइड पे भी लेंगे, पॉइंट से पहले जो लिखा हुआ वो उसका क्या है करैक्टरिस्टिक, ठीक है। एंटी लॉग टेबल मैंने आपको देखना सिखा दिए, कैसे लेंगे, पॉइंट 41 को 6 में देखना है और उसके बाद 7 में इसका मेन डिफरेंस चेक करना है, उन दोनों वैल्यूज को ऐड कर देना है 2610। जब इसका, अब मैं यहाँ पे आपको पॉइंट लिखना सिखा देती हूँ, 2610 ये चीज़ आ रही थी।
अब पॉइंट का घर कहाँ पे है, पॉइंट का घर कहाँ पे है, एक नॉन डिजिट नंबर छोड़ के। अब यहाँ पे इसका करेक्टरिस्टिक क्या आ रहा है, 2, करेक्टरिस्टिक क्या आ रहा है 2। अब आपने 2 डिजिट छोड़ के, यानी पॉइंट के घर से आगे 2 डिजिट छोड़ के यहाँ पे आपने पॉइंट लगा देना है, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया 261.0। ठीक है, ओके जी, थैंक यू सो मच।